दोस्तों तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि मन में बार बार गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस किसी के मन में गलत विचार अभी उत्पन्न होते हैं जब उसका मन पूर्ण रूप से दूषित हो चुका हो, और दूषित मन अभी होगा जब आप प्रतिदिन गलत वीडियोस देखोगे, गलत संगत में बैठोगे, स्त्रियों को बार बार देखेंगे और ये सब करने के बाद हस्त मैथुन करोगे तो आपका मन दूषित ही होगा, न कि पवित्र होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कुसंग करेंगे, अश्लील वीडियो देखकर मन में भोग को भोगने की चेतना रखेंगे, अब तक आपके मन में ये गलत विचारों की उत्पत्ति होना बंद नहीं होगी। और ये सब होगा कैसे, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा और उठने के बाद आपको प्रतिदिन ध्यान की अवस्था में बैठना होगा, जिससे आपका मन आपके नियंत्रित में हो जाए। उसके बाद आपको प्रतिदिन योग प्राणायाम करनी होगी। देखो दोस्तों, जब तक आप अपने शरीर को थकाओगे नहीं, अपने शरीर की ऊर्जा शरीर में नहीं लगाओगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। मित्रों, आपको शरीर की ऊर्जा अपने शरीर में ही लगानी है, वो भी योग के द्वारा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रों उसके बाद आपको स्वप्न दोष और आदि समस्याएं हो जाएंगी और आपका ब्रह्मचर्य टूटने लगेगा। इसलिए दोस्तों, आपको योग प्राणायाम जरूर करना होगा, उसके कारण ही आपका वीर ऊर्ध्वगामी हो सकता है। और दोस्तों, वीर हमारे शरीर का राजा होता है। दोस्तों, ये भोग विलास आजकल इस युग में इतने बढ़ चुके हैं कि आजकल का युवा अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल चुका है। और पहले के युग के लोग धार्मिक थे और अपने योग साधना के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते थे। पर दोस्तों, आजकल का इस युग में सबसे बड़ा अगर मनुष्य का शत्रु है तो वो है उसका फोन, क्योंकि दोस्तों इसमें अलग अलग ऐसी गलत वीडियोस आते हैं और इसके द्वारा ही पुरुष स्त्रियों के साथ बात करके समागमन की चेतना रखते हैं। दोस्तों, आप ये नहीं जानते कि स्त्रियों ने आज तक किसी भी मनुष्य का भला नहीं किया है, वो भी भोग विलास के कारण। इसलिए दोस्तों, रामायण में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जो आपन चाहे कल्याणा, जैसे सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परे नारी हिलार गोसाई, अजय चौथ के चंद किनाई। दोस्तों, इसका अर्थ है जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुवृद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुखों को चाहता है तो वह हर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की जैसे त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार आपको दूसरी स्त्री का मुख भी नहीं देखना है। दोस्तों, जिस प्रकार रामायण की इस चौपाई में साफ साफ ये बताया गया है कि मनुष्य का कल्याण सिर्फ ईश्वर की शरणागत में जाने से ही होता है। दोस्तों, मनुष्य आजकल की माया रूपी संसार में पड़ गया है, जिसको काम, लोभ, लालच के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और ये सब बड़े ही अपने बच्चों को इसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए वह भी इन कर्मों में लिप्त होकर अपने जीवन का सत्यानाश किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका कोई मार्गदर्शक नहीं है जो उन्हें एक सही मार्ग बता सके, बल्कि उन्हें सब गलत ही बताते हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतारिए, अभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों, वीर बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसी वीर को अपने शरीर में लगाना बड़ी बात है। और वीर को बचाने अर्थात वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन योग करना पड़ेगा। साथ ही आपको मेडिटेशन करना होगा, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए और हमारा वीर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने लगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होगी जिसका अनुभव आपको स्वतः ही हो जाएगा। आप लोगों से अलग लगने लगोगे, फिर आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा और इन सब के साथ ही शरीर में ताकत बढ़ेगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी और पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण खाया पिया सब लगेगा। और जब यह सब लगेगा, सीधी सी बात है, शरीर में बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और आप ऊर्जावान हो जाएंगे। लेकिन यह सब उसी समय संभव है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाओगे। मित्रों, ये अब आप खुद समझ चुके होंगे कि अगर आप हस्त मैथुन करते हैं तो कि इसे करने से हमारा कोई लाभ नहीं और यह सबसे बेकार कार्य है। इससे शरीर का नाश तो होता ही है और
अगर आप इतने मूर्ख हो कि अपने शरीर का नाश कर रहे हो तो आपका जीवन बर्बाद है मित्रों। तो आप खूब बेर बहाओ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लगातार अगर आप 2 से 3 साल हस्त मैथुन करते रहे तो आपकी भी वो स्थिति आ जाएगी जिसमें आपके शरीर में सिर्फ हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। खाल तो होगी पर मांस नहीं, चेहरा तो होगा पर चमक नहीं, सब कुछ आपका असंतुलित हो जाएगा, बुद्धि क्षीण हो जाएगी, एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, आप मृतक के समान हो जाएंगे। मित्रों, जब आप सोच लो कि अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो, आपका जीवन बदल जाएगा। अपने मन को शुद्ध करने के लिए आपको प्रतिदिन शाम को सत्संग में बैठना होगा, रात में कोई भी प्रकार की गलत वीडियोस नहीं देखनी है, स्वतः ही आपका मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।